जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों ने अपनी होली बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 6, पेज लेआउट। तो अभी तक हमने होम टैब और इंसर्ट टैब, इन दोनों टैब्स की अच्छे से जानकारी ले ली है। अब हम पेज लेआउट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं होम में आ रहा हूँ और एक फॉन्ट चूज कर रहा हूँ, जिसे कुछ लिख के मंगा ले रहा हूँ। ब्रैकेट, मुझे इस लाइन में 6 पैराग्राफ चाहिए, जिसमें 3 सेंटेंस होने चाहिए या 4 सेंटेंस होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपना एक बना बनाया हुआ टेक्स्ट बॉक्स मंगा लिया है। अब इसमें हम कुछ एडिशनल सेटिंग करना चाह रहे हैं और सेटिंग करना चाहते हैं, जिससे हमारा यह पैराग्राफ जो है, हमारा यह लेखनी जो है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पर अलग से टैब दिए थीम का। तो थीम का यूज हम बेसिकली प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ रहे हैं। थीम का यूज जो है, जो हमने टेक्स्ट बनाया है, जो हमने डिजाइन की है, उसमें अपने मन मुताबिक सेटिंग को करना होता है। यहाँ पर बनी बनाए हुए कुछ थीम्स आई हैं। जैसे जैसे हम थीम्स पर क्लिक कर रहे हैं, वैसे वैसे अपना टेक्स्ट का साइज जो है चेंज हो रहा है। देख, थीम को दूसरे प्रकार से इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें एक नॉर्मली वर्ड चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे इसे हमने रैंडम कमांड से ओपन किया है, तो कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ होम पर आएंगे। यहाँ पर बनी बनाए शेप्स जो है इसके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आकर के इसे एक थीम का आकार दे देंगे। अब हम टाइटल वगैरह कुछ देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। फिर दोबारा पेज लेआउट पर आएंगे और यहाँ से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे या फिर एज इट इज रहने देंगे और थीम पर आएंगे। अब जैसे जैसे हमें जो थीम चाहिए, वह इस प्रकार से हम डिजाइन करते चले जाएंगे। हमें जैसी चाहिए, जिस आकार की चाहिए, वहाँ यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से हम रीसेट थीम टेम्पलेट भी कर सकते हैं। अब सेव करंट थीम कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अगर लेना चाहें तो ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस जिस प्रकार हम टैप कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी टैप कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार से थीम आ रही है। तो यह हो गई। अगर हम थीम को एज इट इज, मान लो ये कलर हमें चाहिए, इस पर हमने ओके कर दिया। अब कलर पर ही हमें बस चेंजेस चाहिए, इसके कलर पर चेंजेस चाहिए। तो कलर पर करेंगे तो यहाँ पर जो भी मन मुताबिक अपना कलर चाहिए, वहाँ हम क्लिक कर देंगे तो सेम एज इट इज वैसा कलर हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्रिएट न्यू थीम कलर, यहाँ पर और थीम दिए हैं, अगर आपको वहाँ से कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं और अपना मोर कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हाई, इसे हो गया थीम कलर। और यहाँ दूसरा है फॉन्ट का। अगर हम फॉन्ट्स में चेंज करना चाह रहे हैं, देख लीजिए, फॉन्ट की स्टाइल बदलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम फॉन्ट्स की स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ढेर सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आप यूज करना चाहो वह कर सकते हैं। एक बात और बता दे रहे हैं कि हमारा जो चेंजेस हो रहा है बस ऊपर के पैराग्राफ में हो रहा है। तो आप लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमने स्टाइल दी है, जिसे हमने थीम क्रिएट किया है, उसी पर यह फॉन्ट्स और थीम्स अप्लाई होंगे। कलर्स भी उसी पर अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर हमने कोई भी स्टाइल नहीं दिया है, तो अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। देखिए, बस ऊपर वाले फॉन्ट्स में ही यह अप्लाई हो रहा है ऊपर, क्योंकि हमने स्टाइल दी हुई है, इसलिए यहाँ पर यह अप्लाई हो रहा है। अब दूसरा है मार्जिन का। पेज के बगल बगल में जो जगह छूटी हुई है, यहाँ पर आजू बाजू, इसे हम मार्जिन बोलते हैं। इसी को हम सेट करके अपना कोई प्रिंट आउट निकालते हैं या फिर पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ मार्जिन पर आएंगे, यहाँ पर लास्ट कस्टमाइज सेटिंग दिया है और नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। जैसे ज़्यादातर हम नैरो का यूज करते हैं। अब दूसरा ये हो गया, यहाँ पर पेज को सिलेक्ट करेंगे और टॉप मार्जिन, अगर हम
नैरो करना चाह रहे हैं तो बगल बगल में सब जगह सेम हो जाएगा। हालांकि यह वेस्ट मार्जिन पड़ती है नैरो की, पेज बढ़िया से सेटअप होता है। अब मॉडरेट हम करना चाह रहे हैं, बस ऊपर नीचे मार्जिन देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर से पेज सेलेक्ट करेंगे। अब हमें वाइड एरिया को सिलेक्ट करना है, चारों तरफ से मार्जिन देनी है, तो इस तरह से मार्जिन दे सकते हैं। हालांकि अभी हम जैसे पेज पहले था, हम लास्ट कस्टमाइज पर क्लिक करके पेज पर एज इट इज आ जा रहे हैं। और दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम पेज को, जैसे अगर कोई डाटा चौड़ा है तो उसे चौड़े में निकालेंगे। पिक्चर से एक दिखा दी जा रही है कि हाँ पोर्ट्रेट किसे कहते हैं और लैंडस्केप किसे कहते हैं। जब पेज सीधा सीधा निकलता है तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, ये वाला। और जब लैंडस्केप निकलता है तो उसे लैंडस्केप, मतलब आड़ा बेड़ा एक तरीके से समझ लीजिए, उसे कहते हैं। जैसे लैंडस्केप को कर दिए तो हमारा पेज इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जा रहा है। और पोर्ट्रेट कर दे रहे हैं तो हमारा पेज इस तरह से हो जा रहा है। अब पेज की साइज आ गई, तो साइज में मेरे हिसाब से ज़्यादातर A4 ही यूज होता है। आप अपने हिसाब से जो भी पेपर आपके इधर यूज होता है उसे ले लीजिए। तो हमने A4 लिया है, मार्केट में ज़्यादातर यही चलता है। तो यहाँ से A4 अपना सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर और भी कुछ सिलेक्ट करना चाह रहे, जैसे हमें B3 करना है तो B3 कर लेंगे। या फिर और यहाँ पर A3 करना चाह रहे हैं तो हम A3 कर ले रहे हैं। तो अपने मन मुताबिक जो भी आपको साइज चाहिए उस पर आकर आप क्लिक कर देंगे तो पेज उसी के आकार में हो जाएगा। तो ज़्यादातर मार्केट में A4 ही चलता है, तो हम A4 पर ही रहने देंगे। अब दूसरा है कॉलम्स। अगर हम जैसे अखबार वगैरह में कॉलम्स आते हैं, कई हेडिंग्स एक ही पेज में रहती हैं, तो अगर उस तरह से आपको बनाना है, जैसे एक ही कॉलम है, यहाँ पर एक ही कॉलम में रहना, अगर हम इस एक कॉलम में दो कॉलम बनाना चाह रहे हैं, इसमें लिखने में दो कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तब जो है यह दो कॉलम में बढ़ चुका है, ये देखिए सारी की सारी लेखनी जो है दो कॉलम में बढ़ चुकी है। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे, और अगर हम लेफ्ट में कॉलम देना चाह रहे हैं, लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट वाले को हम थोड़ा छोटा रखेंगे और राइट वाले को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हमारा राइट है, राइट भी छोटा रखेंगे और लेफ्ट में बड़ा रखेंगे। और ऐसे ही अगर हम कॉलम की सेटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे हमें और कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर दो कॉलम है, हम यहाँ पर 6 कॉलम कर दे रहे हैं, तो हमारा जो पेज है वह 6 कॉलम में बढ़ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं कॉलम्स में। अगर हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए तो वन पर क्लिक कर दीजिए, पहले से जैसा हमारा पेज था वैसा ही हो जाएगा। अब दूसरा है ब्रेक। अगर हमें पेज में कुछ ब्रेक करना है, कॉलम से ब्रेक करना है या फिर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करना है, तो यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम एक कॉलम ले रहे हैं, 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स लिए, अब यहाँ पर हम ब्रेक चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ हम लिखते जाएंगे। अब अगर इंटर प्रेस कर रहे हैं तो या तो इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, तब हमारा जो कॉलम जो है जो हमारा लेखनी है वह दूसरे में स्टार्ट होगी। अगर हम चाह रहे हैं कि यहीं से हमारा जो क्या लिख दिए हमने चलिए ठीक है, जैसे लिख दे रहे हैं गोविंद, गोविंद से हमारा पेज जो है दूसरे कॉलम में चला जाए, तो यहीं पर हम कर देंगे ब्रेक, कॉलम ब्रेक। अब हमारा जो है कॉलम दूसरा बन गया, यहाँ से दूसरे तरफ से आ जाएगा। नीचे भी सब कुछ जो आया है एज इट इज वहीं से स्टार्ट होगा। फिर से हम अगर चाह रहे हैं हमारा पेज जो है यहाँ से कवर से ब्रेक हो, तो यहाँ पर ब्रेक्स में आएंगे और कॉलम ब्रेक्स। अब यहाँ कवर से हमारा दूसरा कॉलम यूज हुआ। अगर हम दूसरे कॉलम में आना चाहे, यहाँ से दूसरा लिखना ही चाहें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो यह हमारा ब्रेक का टैब हो गया। और भी ब्रेक्स के फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। इवन पेज है, ओड पेज है, नेक्स्ट पेज है, टेक्स्ट रैपिंग है, और कॉलम है, पेज है। अगर हम पेज में ब्रेक करना चाह रहे हैं, हालांकि इसे हम इंसर्ट पढ़ चुके हैं एक बार, जैसे हम यहाँ से दूसरे पेज में आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे और पेज ब्रेक कर देंगे, तो रैंडमली हम दूसरे पेज में आ जाएंगे। ये देखिए हमारी जो कुछ पॉइंट्स थी वह पहले पेज में हो गई हैं और कुछ पॉइंट्स दूसरे पेज में हो गई हैं। ये हो गया। ऐसे ही ब्रेक्स में अनेक फार्मूले हैं, उन्हें आप बारी बारी से करके देख लीजिएगा।
ज़्यादातर यूज नहीं होते, जो ज़्यादा यूज होते हैं वह हमने आपको बता दिए हैं। अब दूसरा आता है लाइन नंबर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक नए पेज पे, और इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा ले रहे हैं, टेक्स्ट ताकि बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ऐड कर देते हैं। तो हमने एक नया पेज लिया है और इसमें हम अगर लाइन देना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ए कर देंगे और लाइंस करेंगे। तो कंटिन्यूअस पर करेंगे तो एक से लेकर के जितने भी लाइनें हैं, जैसे हमारे पास जो भी लाइनें हैं, जैसे एक से स्टार्ट होंगी और लास्ट एंड तक जितनी लाइनें हैं वहां तक गिनती काउंट हो जाएगी। जैसे हमारे पास 25 लाइन्स है तो यहाँ पर 25 लाइन्स काउंट हो गई हैं। फिर से दोबारा कंट्रोल ए कर देंगे, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल, फिर यहाँ रिस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज पर नए तरीके से शुरुआत होगी। जैसे हमारा पहला पेज है, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ऊपर चलें। अब यह पहला पेज है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आ रहा है। तो पहले पेज में जितनी लाइनें रहेंगी उतना काउंट होगा। फिर दूसरे पेज में जब यहाँ पर 18 लाइनें हैं तो 18 तक काउंट हुआ। अब दूसरे पेज में जब स्टार्ट होगा फिर से 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइंस का। और दूसरी बात यह है कि एक और फंक्शन इसमें है, रिस्टार्ट इस सेक्शन। हर एक सेक्शन को अलग अलग, जैसे सेक्शन पहले बना दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। चलिए ठीक, उसी में डिवाइड होगा तो उसी में समझा देंगे। तो रिस्टार इस सेक्शन, अगर इस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं तो हर एक सेक्शन जो है अलग अलग से काउंट करेगा। तो हालांकि सेक्शन हमने बनाया नहीं है तो या नॉर्मली एक ही सेक्शन इसे मान ले रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन पहले एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम एक सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन बनाएंगे तब आपको नॉर्मली बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसे कंट्रोल ए करेंगे और लाइंस पर नॉन कर देंगे। अब हम ब्रेक्स पर आएंगे, हमें यहाँ से एक सेक्शन बनाना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे और ब्रेक्स पर आएंगे और कंटिन्यूअस पर चेंज कर देंगे। एक सेक्शन ए बन गया है और दूसरा हम बना दे रहे हैं इसे यहाँ से आल्सो से या फिर यू थिंक से, यहाँ से बना रहे हैं और ब्रेक्स करेंगे और क्लिक कर देंगे। अब इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और लाइन से नंबर्स में आएंगे और रिस्टार इस सेक्शन से क्लिक कर देंगे। अब एक तरीके से नोट करने वाली आप बात है कि यहाँ देखेंगे, यहाँ जो सेक्शन पहला है वह बना है 1 से लेकर 8 तक। अब दूसरे पैराग्राफ में हमने जो दूसरा सेक्शन बनाया है वहाँ पर स्पेस भी काउंट हो गया। यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो लिख दे रहे हैं। तो यहाँ दूसरा है 1 से बना है 5 तक, और तीसरा सेक्शन हमने जो बनाया है 1 से बना है 5 तक, तीसरा भी। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ा हुआ। यहाँ पर कोई सेक्शन हमने नहीं क्रिएट किया, इसलिए यहाँ नॉर्मली एक ही में ऐड हो गया है। तो अभी आप लोगों को यह आइडिया हो गया होगा कि सेक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाइपर नेशन। तो हाइपर नेशन का हम यूज, जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, हाइपर नेशन का यूज पहले बता दे रहे हैं। ऑटोमेटिक पहले पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट करेंगे और हाइपर नेशन पे आएंगे और ऑटोमेटिक कर देंगे। तो हाइपर नेशन कहाँ पर लगता है, जैसे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, उदाहरण पहले दे रहे हैं उसके बाद ही समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर करंट, ये वाला भाग और ये वाला भाग करंट, तो करंट एक में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए करंट दो जगह पर, ये जो ऐड कर रहा है इसे पर, इसे बोलते हैं हाइपरनेशन। हाइपरनेशन दो, एक वर्ड को अगर वह अलग अलग हो जा रहा है तो वह जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर सिलेक्टेड, सेलेक्टेड यस ई अलग है और लेक्टेड अलग है। तो ये हाइपरनेशन का काम यही होता है कि एक वर्ड अगर दो वर्डों में बिखर गया है तो उसे जोड़ने का काम करता है। जैसे एक और बात है, यहाँ गैलरी, जी ए एल, गैल अलग है, एल ई आर वाई रिलेरी अलग है। तो हाइपरनेशन का काम यही होता है कि दो वर्डों को एक में समाहित करता है, जोड़ता है। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मार्क्स के बारे में है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पेज लेआउट में ज़्यादातर हमें ध्यान देने वाली बात है थीम्स और पेज सेटअप की। दूसरा है वाटर मार्क की, जो पेज बैकग्राउंड में आता है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे कॉन्फिडेंशियल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल आएगा। जो वाटर मार्क हम एक पेज में देंगे वह हर एक पेज में आएगा। जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल का
वाटरमार्क लग गया है। दूसरा हम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे डू नॉट कॉपी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डू नॉट कॉपी आ रहा है। तो अगर हम अपने से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, तो कस्टमाइज वाटरमार्क आ रहा है, और यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देंगे जो भी हमें वाटरमार्क करना है। जैसे लिख दे रहे हैं स्टूडेंट साइबर पॉइंट। तो यहाँ पर अगर ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, तो अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वाटर मार्क है बहुत ही गाढ़ा तरीके से, देखिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स, और वाटर मार्क इधर है। अगर हम और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर 2.0 लिख दें, 2.0, और इसे चेक कर दें, यह थोड़ा सा हल्का आएगा। अब देखिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स 2.0, और हमने वाटर मार्क इसी पेज पर दिया है, लेकिन वाटर मार्क जो है हर एक पेज पर आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स 2.0। तो ऐसे हम अपने पेज में वाटर मार्क यूज कर सकते हैं। और एक बात और है कि अगर हम वाटर मार्क रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब दूसरा है पेज कलर का। अगर हम अपने पेज को कोई कलर देना चाह रहे हैं, जैसे यह कलर हो गया, कोई भी कलर देना चाह रहे हैं यहाँ से कलर दे सकते हैं। और पेज बॉर्डर, अगर हम अपने पेज को कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इस प्रकार से अपना पेज बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो ओके करेंगे, यहाँ से हमारे पेज पर एक बॉर्डर आ जाएगा। अब दूसरा और है, बॉर्डर हम दे रहे हैं इस ये वाला 3D वाला, तो यहाँ पर तो इस प्रकार से बॉर्डर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम शैडो इफेक्ट करना चाह 3D बॉर्डर करना चाह रहे हैं, और यहाँ से हम ये वाली लाइन यूज करेंगे। अब ओके करेंगे तो यहाँ हमारी ये लाइन ऑलरेडी है, आ गई है। अब जैसे दूसरा और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से अपने बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें इसे ऐड करना है, तो इस प्रकार से हमारा डॉट डॉट एरो का बॉर्डर आ गया है। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पर 4 खाने दिए हैं, अगर ऊपर से बॉर्डर नहीं चाहिए और नीचे से भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हमें बगल बगल चाहिए। यहाँ से अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो चारों पर क्लिक कर देंगे। अगर बॉर्डर एक तरफ, दो तरफ से चाहिए, एक तरफ, चाहे जिस तरफ से चाहिए, तो वहां पर क्लिक कर देंगे, तो अब हमारा जो है बॉर्डर ऊपर और नीचे नहीं रहेगा। जैसे देखिए ऊपर और नीचे बॉर्डर नहीं है। अब मान लो हमें साइड से नहीं चाहिए, एक साइड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब एक साइड का बॉर्डर हट जाएगा, एक साइड बॉर्डर रहेगा। इस तरह से हमने बॉर्डर को भी लगाना सीख लिया। और आइडेंट लेंथ में इसकी बढ़ाना चाहें, देखिए पैराग्राफ में अगर कुछ आपको जैसे स्पेस वगैरह देना है, तो यहाँ पर स्पेसिंग का एक अलग से फॉन्ट बना हुआ है। जैसे हम लेफ्ट में देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। अगर राइट में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से राइट में कर सकते हैं। नीचे हो रहा है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आते हैं और हम इसे पहले नॉर्मल कर देंगे 0 पर। अगर हम यहाँ पर राइट ले जाना चाह रहे हैं, तो राइट में ले जा सकते हैं। अब हमें ऊपर नीचे करना है, ठीक है, ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो सेक्शन हमने बनाया वह सेक्शन वाइज सेक्शन, जो या तो फिर इसे हम सेलेक्ट कर लें, यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और अब इसे ऊपर नीचे करें तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। और हमारे 2 टूल्स और बचे हुए हैं, थोड़े से, जिसे हमें विस्तृत रूप से जानना है। एक पेज सेटअप, और दूसरा है पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड में अगर वाटर मार्क की बात करें, तो वाटर मार्क बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है हमारे लिए। तो दूसरा है पेज बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को अभी हमने बहुत ही कम ही समझाया आपको। यहाँ पर कई सारे बॉर्डर दिए गए हैं, जिसे हम अपने आने वाले टाइम में अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। अभी सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे हमें इस प्रकार का बॉर्डर अगर चाहिए, कलरफुल बॉर्डर चाहिए, तो हम कलरफुल बॉर्डर को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऐड हो गया। यहाँ पर अगर हमें और कुछ ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पर आएंगे, शेडिंग अगर ऐड करनी है,
तो कलर यहाँ पर चेंज करेंगे या चूज करेंगे कोई भी अपना। इससे येलो है मालूम नहीं देगा, रेड ले रहे हैं, रेड लेंगे। तो यहाँ से हम शेडिंग भी दे सकते हैं अपने किसी हेडिंग्स को, अपने किसी पैराग्राफ को। और बॉर्डर्स में मेन फॉन्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे बॉक्स हो गया, शैडो हो गया, 3D हो गया। कस्टम अगर आप अपनी तरफ से कोई बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो उसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अब इसे हम आगे अपने आने वाले समय में प्रैक्टिकल के माध्यम से कोई भी डिजाइनिंग करते समय अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो शेडिंग में यहाँ से हम बॉर्डर की जो है हाइट विड्थ चूज करते हैं। जैसे हमें यह बॉर्डर चाहिए तो इस प्रकार का हम बॉर्डर यहाँ पर ले जाएंगे। वाटरमार्क्स में हमारी एक और टॉपिक छूटी थी, पिक्चर्स वाटरमार्क्स। जैसे हम यहाँ कस्टम वाटरमार्क पर आएंगे, यहाँ पर वाटरमार्क की जगह एक पिक्चर वाटरमार्क का टेक्स्ट दिया गया है। तो यहाँ से हम अपनी कोई पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम अपने किसी भी टेक्स्ट में वाटरमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, अब अप्लाई या ओके कर देंगे। अब यह जो हमारी पिक्चर्स है एक वाटरमार्क का काम करेगी। यहाँ पीछे बैकग्राउंड में वाटरमार्क बन के आ गई है। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसे हम और इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो दोबारा से वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और कस्टम वाटरमार्क, सेलेक्ट पिक्चर, और जो भी पिक्चर लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमें यह पिक्चर अच्छी लगी तो यहाँ इसकी विजिबिलिटी को हम इफेक्टिव बना सकते हैं 500%, 200%, 300%, जितना भी दिया है, और अप्लाई कर देंगे और इसे हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी जो पिक्चर्स है एक वाटर मार्क की तरह बन के आ गई है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर आएंगे, यह हमारी पिक्चर्स वाटर मार्क के तौर पे बन के आ गई है। अभी तक हमने अपने पेज लेआउट टैब में थीम्स को बढ़िया से सीख लिया है, मार्जिन को सीखा है, वाटर मार्क को, ब्रेक को, और बैकग्राउंड को, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, और अरेंज का ऑप्शन अभी हाइड हुआ है। तो अरेंज का ऑप्शन हम अलाइन का हमने पिक्चर्स में ही सीख लिया है, अलाइन टू पेज। तो इसे हमने पिक्चर्स में भी और टेबल्स में भी सीखा है, तो इसे रहने दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम आज का अपना चैप्टर नंबर 6 यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।